हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आपको आज अपने एडेनियम पे मैं जो मेरा टॉपिक है मैं वो बताने वाली हूँ। पहले आप ये देखिए कि कितना सुंदर ये कलर खिला हुआ। देखिए, ये कलर मुझे बहुत पसंद आता है। मैं इसकी 2-3 प्लांट में ग्राफ्टिंग की हुई हूँ। अभी वो छोटा है तो हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, ये मार्च आते आते वो सक्सेस अच्छे से मैच्योर हो जाएगा, तब नेक्स्ट उसमें भी फ्लावरिंग होगा। देखिए, मुझे ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है। पता नहीं इसका आईडी क्या है, आईडी मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए, तो आज मैं ये बताने वाली हूँ कि नवंबर का मंथ आ गया है। आज नवंबर की आपकी 3 तारीख है, 3 नवंबर है। तो नवंबर के मंथ में आप अपने एडेनियम पे क्या वर्क कर सकते हैं, क्या उसका केयर कर सकते हैं, क्या फर्टिलाइज़र, यही टॉपिक है। क्योंकि मुझे एक कमेंट में एक सर ने मुझे पूछा था कि अच्छा मैडम बताइए, आपने अक्टूबर का तो बताया, नवंबर में कैसे करना है और नवंबर के मंथ में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है वो मुझे पर्टिकुलर बताइए। क्योंकि आपके जो एडेनियम के कॉर्टेक्स है वो बहुत हेल्दी और बहुत ब्यूटीफुल है। तो उस टाइम में तो मैं बाहर में थी तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। वो लगभग मुझे 12-13 दिन पहले ही मैसेज किए हुए थे, कमेंट सेक्शन में दिए हुए थे। तो मैं जब आई हूँ 31 अक्टूबर को मैं अपने होम टाउन आई हूँ, तो मैं सोची कि मैं बनाती हूँ। तो 1-2 दिन तो मैं पूरे अपने ये गार्डन को पहले साफ़ की, क्योंकि इस एरिया में हम लोग के लोकेशन में साइक्लोन भी आया हुआ था, पानी भी पड़ा था, तो पूरा गंदा था, मैसी था। साफ़ उफ करके मैं आस्तीन को ये शूट कर रही हूँ। तो अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे जो भी नॉलेज है, मतलब जो मुझे एक्सपीरियंस, आज मैं 6 साल से अपने एडेनियम पे काम कर रही हूँ। तो जो मुझे आता है मैं वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि कोई मैं मास्टर नहीं हूँ, क्योंकि ना मैंने इसमें पढ़ाई की है, ना मेरे पास कोई डिग्री है। लेकिन हाँ, जो मुझे आ रहा है मैं उस पर बताती हूँ। तो नवंबर के मंथ में आपको अपने एडेनियम में क्या वर्क करना है या क्या फर्टिलाइज़र देना है। देखिए, मैं आपको इतना ही कहूँगी कि अभी अक्टूबर, अभी नवंबर है, 2 मंथ दिसंबर और जनवरी, मैं बता रही अपनी लोकेशन में और किसी भी लोकेशन में 2 मंथ एडेनियम का डोरमेंसी होता है। क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, आपका 15 हो जाता है, 10 हो जाता है, दिल्ली वगैरह में तो 5 और 2 हो जाते हैं। तो उस टाइम में ये डोरमेंसी में जाते हैं। हाँ, हम लोग के एरिया में भी ये डोरमेंसी का साइन लगभग 5 या 10 दिसंबर के बाद दिखता है। लेकिन हाँ, हल्का हल्का तो मौसम में दिखिए, थोड़ा तो देखिए, अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कुहासा टाइप का, लेकिन देखिए सन निकला हुआ है। तो आपको ये जानना होगा कि आप किस जगह पर रहते हैं। जैसे अगर नॉर्थन इंडिया है तो आपको विंटर थोड़ा लेट से आएगा, साउथ है तो टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, और अगर आप ऊपर है, मतलब पहाड़ी हिल स्टेशन पे, तो वहाँ ठंडा आ चुका है। तो आपको ये जानना होगा, एडेनियम लगाने के लिए आपको उसके एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, सारी चीज़ को जानना होगा, जहाँ तक मैं जानती हूँ। हाँ, अब सवाल आया कि फर्टिलाइज़र क्या देना है। तो देखिए, आप सबसे पहले जानिए कि ये जो एडेनियम है तो इसको हमको क्या लेना है। देखिए, ये लीफ हो गया, ये आपका ये कॉडेक्स हुआ, और यहाँ ये रूट सिस्टम है। तो तीनों के लिए अलग अलग फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है। अगर आपको इस सिस्टम, मतलब रूट को, इसको मजबूत करना है, इसके पॉटिंग सॉइल के अंदर इसके इस प्लांट को हेल्दी करना है, ग्रोथ करना है, तो आपको फॉस्फोरस चाहिए। अगर इसको, आपको ये सारा स्टेम, इसको आपको मजबूत कर रहे हैं, इस पे आप कर रहे हैं, तो आपको इसमें फॉस्फोरस चाहिए। अगर आप फ्लावरिंग पे कर रहे हैं कि नहीं, हमको ओनली फॉर फ्लावरिंग चाहिए, चटकीला कलर, इतने सुंदर हेल्दी फ्लावर टिके, बड गिरे नहीं, फ्लावर फटे नहीं, तो इसके के लिए आपको पोटास चाहिए। और ओवरऑल प्लांट के ग्रोथ के लिए, लीफी ग्रोथ के लिए, जैसे मेरा प्लांट हेल्दी हो, मजबूत हो, पत्ते एकदम शाइनिंग हो, अच्छे से हो, हेल्थ ग्रो करे, तो उसके लिए नाइट्रोजन चाहिए। मतलब NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास। नाइट्रोजन आपके पूरे लीफी ग्रोथ के लिए हो गया, पूरे ओवरऑल प्लांट के लिए हो गया। फॉस्फोरस आपके रूट सिस्टम और स्टेम और कॉटेक्स के लिए हो गया, और पोटास आपके फ्लावर के लिए, बडिंग के लिए, इसके लिए हो गया। तो ये 3 चीज़ आप रफली समझ लीजिए, हो गया। हाँ, अब आपको जैसे अगर हमको फॉस्फोरस देना है तो उसके के लिए अगर हमको रूट सिस्टम मजबूत करना है तो हमको फॉस्फोरस चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, बोन मील दे सकते हैं। अगर आप मान लीजिए वेजिटेरियन, बोन मील आपको ख़राब लगता है तो कोई बात नहीं है, आप इसमें जैसे चौंक की जो खली होती है ना, वो दे सकते हैं। थोड़ा सा चूना को पानी में फुला के वो दे, या नहीं तो छोड़िए, भी रॉक फॉस्फेट है, वो फुल्ली ऑर्गेनिक है, आप उसमें दीजिए। नाइट्रोजन में आप DAP दे सकते हैं, जैसे मैं DAP का यूज़ करती हूँ। आपको कलकत्ता वगैरह की इधर जितनी भी नर्सरी होगी वो सारे
DAP का यूज़ करते हैं, जिससे कॉडेक्स काफ़ी हेल्दी होता है। उन्होंने ही मुझे बताया, क्योंकि मैं अपना सारा एडेनियम उधर से ही परचेज़ करती, तो उन्होंने ही बताया था मैडम कुछ मत कीजिए, अगर आपको है तो पर मंथ 10 दाना आप DAP डाल दीजिए, आपको किसी भी फर्टिलाइज़र, इसलिए मैं देती हूँ, पता नहीं सही है या गलत है। हो गया। उसके बाद पोटास देती हूँ मैं अपने फ्लावर के, इसके चटकी लेकर देखिए, जिसका कलर देखिए कितना आप है, देखिए इसके एजिस कलर सब में देखिए, इसके लिए मैं पोटास देती हूँ। तो NPK, तो आप अगर इतना आप 3 अलग मिक्सचर में नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, इसके लिए आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए। अगर आपको अलग से समझ आया तो दीजिए, नहीं तो क्या कीजिए, इसका एक NPK का आता है 90-90 20-20, आप उसका मैंने उसमें तीनों बराबर रेशियो में होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, आप उसका स्प्रे कर दीजिए इस टाइम में। मैं नवंबर का बात कर रही हूँ। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में लेके स्प्रे बॉटल से सारे में स्प्रे कर दीजिए। हाँ, एक स्प्रे और दूसरे स्प्रे के बीच में कम से कम 7 दिन का इंटरवल ज़रूर रखिए। ये नहीं कि आज मैंने ये किया, आज NPK दे दी, कल 052-34 दिन, नहीं, 1 हफ्ते का जरूर। और ये काम सिर्फ नवंबर तक कीजिएगा, दिसंबर से इस प्लांट को नहीं छेड़ना, दिसंबर और जनवरी इसको अपने हाल पे छोड़ देना। ये काम फिर फरवरी से स्टार्ट होगा, तो आपका प्लांट कुछ नहीं होगा। 2 मंथ में आपको पानी भी चेक करके देना है कि जब तक सॉइल में नहीं सूखे। जैसे मैं कम से कम 25 दिन पे 1 बार पानी, मैं पूरे विंटर में 2 या 3 बार, वो भी थोड़ा सा देती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस टाइम में हम लोग के एरिया में कुहसा पड़ता है, वो जो पाला कहते हैं, उसे प्लांट ख़राब हो जाएगा, मैं नहीं देती हूँ। हो गया। तो आप इसमें NPK का स्प्रे कर दीजिए, तो आपको उसमें जो बडिंग बनेंगे, फ्लावरिंग बनेंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। सेकंड मैं यूज़ करती हूँ जाइम फर्टिलाइज़र, उसका ग्रेनुअल फॉर्म, ऐसे आप पॉटिंग सॉइल में ऐसे 10 दाना, जैसे इस पॉट के लिए, इतने बड़े प्लांट के लिए मैं 10 दाना दी, बड़ा प्लांट है तो उसमें 20 दाना दे दीजिए। इस तरह करके मैं सारे पॉट में। थर्ड में है कि आप सीवीड एक्सट्रैक्ट का इसको स्प्रे कर दीजिए, तो इससे क्या होंगे आपके जो, जैसे ये बड, ये झड़ रहे हैं, ये नहीं झड़ेंगे, ये हेल्दी होंगे। अगर नॉर्मली अगर इतना फूल आएगा तो थोड़ा सा इन्हेंस होकर बड़ा होता है। अब वो ऑर्गेनिक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे में आएंगे, वो मेच्योर होंगे। तो पत्ते को देखिए मैंने रूट में डाला है, वहाँ से भी एनर्जी ले रहा है और यहाँ से भी। देखिए स्प्रे क्या होता है, वो एक तरह से जैसे हम लोग हेल्थ ड्रिंक पीते हैं ना, वो उस तरह का प्लांट का वो हेल्थ ड्रिंक है, वो अपने लीफ से सख्त तुरंत करता है। हाँ, ये जितने भी मैं बता रही हूँ ये क्या कहता है आपका स्प्रे करने के लिए, या तो आप मॉर्निंग में 7 बजे के पहले कीजिए, ये शाम में 7 बजे पर, क्योंकि आप दोपहर में कीजिएगा तो सनलाइट में वो जो भी हम लोग फर्टिलाइज़र या स्प्रे या जो भी देते हैं वो उड़ जाता है, और वो प्लांट को मिलता भी है और नुकसान भी होता है। या तो मॉर्निंग के 7 बजे से पहले, या नहीं तो शाम में 5 बजे के बाद, ताकि रात भर उसको प्लांट अच्छे से ले करे, क्योंकि वो यहाँ पे गिरा तो वो लीफ से वो अपने आप को लेके ग्रोथ करता है, तो रूट से भी मिला, लीफ से भी मिला, तो प्लांट ऑल ओवर काफ़ी हेल्दी रहता है। थर्ड आप करिए नवंबर में क्या, हर एक वीक, हर एक हफ्ता 1 बार फंगीसाइड का आप स्प्रे ज़रूर कीजिए। नहीं तो क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, विंटर आया, तो फंगस लगने का क्रिएट काफ़ी होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वहाँ पर से क्या होता है, फंगस क्रिएट, आपको ऐसे भी देखते होंगे जाला वगैरह काफ़ी लग जाता है। तो प्लांट में हो या ना हो, आप फंगीसाइड का यूज़ कीजिए। अगर साफ वेबस्टिन किसी पे, अगर छोड़िए, अगर आपको केमिकल नहीं यूज़ करना है, साफ वेबस्टिन, ये सारे जो होते हैं आपका केमिकल हो गए, आप आ जाइए ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक घर में किचन में आप हल्दी है, हल्दी को पानी में घोल के उसका स्प्रे कर दीजिए। नहीं तो उतना भी नहीं कर सकते तो थोड़ा सा हल्दी लेके इसके रूट में ऐसे डाल दिए, तो इसका रूट सिस्टम काफ़ी सही होगा। और दूसरा क्या कीजिए, अगर हल्दी है, दालचीनी है, वो भी आप इसको, उसके डस्ट को, दालचीनी को पीस के आप उसके जड़ में डाल दीजिए। मैं देखिए, मैं आपको दोनों बता रही हूँ, केमिकल भी बता रही हूँ, मैंने आपको ऑर्गेनिक भी बता रही हूँ और इनऑर्गेनिक भी बता रही हूँ। आपको जो भी पसंद आए आप वो काम कीजिए। मैं दोनों करती हूँ, ऑर्गेनिक भी करती हूँ और इनऑर्गेनिक भी। ये मुझे फ्लावर लेना है, मैं इसको अपनी खूबसूरती, प्लांट की खूबसूरती को देखने और अपने खुशी के लिए मैं इसमें क्या करती हूँ, मैं केमिकल, क्योंकि मुझे ये तो खाना नहीं है, ये देखना है, तो मैं इसमें केमिकल का यूज़ करती हूँ। लेकिन जब मैं वेजिटेबल लगाती हूँ, वेजिटेबल ग्रोथ करती हूँ, तो मैं उस समय क्या करती हूँ, सारा ऑर्गेनिक डालती हूँ, उसमें मैं केमिकल नहीं, क्योंकि उसको हम लोग को खाना है, इस कारण। तो इसमें मैं सारे केमिकल का, कभी फंगीसाइड का भी यूज़ कर। हाँ, नेक्स्ट चौथा वीक आता है, इस टाइम में फंगीसाइड का कीजिए। 5th में आता है वाटरिंग। नवंबर में वाटरिंग बहुत ध्यान से कीजिए, जब तक आपका पॉट सूखे नहीं आप नहीं दीजिए। हाँ, आपका पॉट 1 दिन में सूख रहा है तो आप उसको वाटरिंग कीजिए। अगर वो 10 दिन में सूख रहा है तो हाँ, 10 दिन बाद आपको वाटर देना है। ये नहीं कि मुझे रोज़ ऊपर छत पे आए या कहीं पर है, आज पानी है, आज दे दिए, कल दे दिए, परसों दे दिए, नहीं। जब तक आपकी मीडिया सूखे नहीं, आपको किसी भी प्लांट में, एडेनियम ही नहीं, कोई भी प्लांट, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक पॉट का मीडिया सूखे नहीं, मुझे पानी नहीं देना है।
क्योंकि ओवर वाटरिंग से एडेनियम कभी भी अंडर वाटरिंग में नहीं मरता। हाँ, उसके कॉटेक्स श्रिंक होंगे, जैसे ये जो कॉटेक्स से देखिए वो श्रिंक हो जाएंगे, लचपच होंगे, लेकिन वो मरेंगे नहीं। लेकिन ओवर वाटरिंग से क्या होगा, ये गल जाएगा, जैसे हम लोग किचन में आलू गलता है ना, पच पच करके पूरा खत्म हो जाएगा। और 5 हो गया। तो इसलिए वाटरिंग हमेशा संभल के। छठे में क्या करना है, आपको चेक करना है। आप समय निकाल के पर डे कम से कम आधा घंटा आप एक बार ऐसे छू के देखिए, क्या इसका सॉफ्ट है। अगर सॉफ्ट है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये टाइट है, जैसे मैं आपको चेक कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, देखिए ये देखिए, तो ये क्या क्या है, आप इसके कॉटेज देखिए। ये गमला मेरा तोड़ देगा, लेकिन मेरे पास पॉट नहीं है इसके हिसाब से बोनसाई। तो मैं इसका 4 बार मैं इसका सॉइल निकाल चुकी, इसकी पॉटिंग में इसको निकाल दे, फिर भी देखिए ये ऊपर आ रहा है। जब ये नीचे इसको जगह नहीं मिलती, ये ऊपर आ रहा है, क्योंकि मैं नीचे इतना थर्मोकॉल दी हूँ। मैं जब भी करती हूँ तो सीधे मैं मीडिया से प्लांट नहीं भरती हूँ इतना, इसलिए मैं थर्मोकॉल भरती हूँ ताकि एयर सर्कुलेशन सही रहे, वाटरिंग सही रहे, और इसका रूट बेसी नीचे ना जाए, वो ऊपर फेंके उतला, ताकि ये मेरा चौड़ा हो। मैं सारे में सब में आप देख रहे हैं, मैं कभी भी डायरेक्ट नहीं, इतना मैं डालती हूँ। मैंने अपनी इस रिपोर्टिंग में भी दिखाया था कि मैं कैसे दी हुई थी। छठा में आता है क्या, इस टाइम में जो पीले पत्ते हो रहे हैं, ये देखिए, ये अरेबिकम के हैं, इसको आप प्लांट से हटा दीजिए। हाँ, अगर आपको चाहिए कि हमको फ्लावर लेना है, मैंने जैसे आपको सारे फर्टिलाइज़र का बताया, अगर फ्लावर लेना है तो आप 05234 का कीजिए, तो स्प्रे कर दीजिए 2 ग्राम 1 लीटर पानी में दे के उसको स्प्रे कीजिए। तो ये जो आपका ये वर्ड है, बात समझिए, ये जो वर्ड है ये बनेगा और फ्लावर खिलेगा। ये सिर्फ फ्लावर लेने के लिए 05234 का यूज़ करती हूँ मैं। ऑल ओवर प्लांट के लिए 1990, उसमें बैलेंस रहता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में मतलब NPK तीनों बैलेंस में रहता है उसका। आप जाइम का कीजिए, सीविट एक्सरेट का कीजिए। और मैं तो इतना नहीं कुछ कर पाती हूँ, मैं जब पॉटिंग मीडिया बनाती हूँ मैं उसी समय इसमें सारा देती हूँ। जैसे जैसे मैंने ये जो इसको बनाई थी, इसका जो पॉटिंग मीडिया है, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करती हूँ। मैंने इसमें 50 दिए हैं सैंड, 20 सिंडर, 20 बर्मी कंपोस्ट, 90 हो गया, 10% में नीम खली, बोन मील, लकड़ी का, देखिए लकड़ी का कोयला, ये ईंट का टुकड़ा, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं ईंट सबको तोड़ के देती हूँ। देखिए ये देखिए, ये सब देखिए, कंकर पत्थर, इस तरह को मैं डाल के फंगीसाइड एंड थोड़ा सा बैलेंस NPK दी हूँ, 1990 को थोड़ा सा दियो, थोड़ा सा DAP, सुपर फॉस्फेट, सारे को मिला के उस मिक्सचर को मैं बोरे में भर के 15 दिन के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं देती हूँ, ये नहीं कि मैं आज डाली और आज ही भर दी, क्योंकि उसकी जो जैसे DAP है, जो केमिकल का यूज़ मैं कर रही हूँ, उसकी जो तासीर हो गर्म होती है, वो थोड़ा सा डिज़ोल्व होकर वो थोड़ा सा ठंडेपन पे आ जाता है, तब मैं इसको सारे को रिपोर्ट करती हूँ। तो मैं एक बार में जो बनाती हूँ पॉटिंग मीडिया, उसको बना के मैं बोरे में रख लेती हूँ। उसके बाद मुझे जब जैसा ज़रूरत पड़ता मैं निकालती गई और बनाती गई। तो आप इस तरह तो मुझे रूट में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करती हूँ, हर एक वीक मैं एक बार फोलिएज स्प्रे करती हूँ। जैसे एक बार मैं NPK की, 05234 की, जाइम की का फर्टिलाइज़र करके, सीविट एक्सेट का, जो भी है आप उसका कीजिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं, अगर आपको पोटास के लिए केमिकल पोटास नहीं है, तो आप उसकी जगह बनाना पील, मतलब केले के छिलके को पानी में डिज़ोल्व करके आप उसको भी पानी में, सादे पानी में डिज़ोल्व करके आप उसमें दीजिए। तो केले के छिलके का जो हम लोग फर्टिलाइज़र में, उसमें भी काफ़ी मात्रा में पोटास होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप सारे फर्टिलाइज़र को खरीद के लाइए, आप किचन गार्डन से भी अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। मुझे समय नहीं मिलता है उतना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट लाती हूँ और दे देती हूँ। ये आपके टेस्ट पर है कि मुझे अपने प्लांट को क्या फीड करना है और कैसे करना है। आप प्लांट, सबसे पहले प्लांट को आप समझिए, प्लांट क्या है। जब तक प्लांट मेच्योर नहीं होगा, वो फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, वेजिटेबल कुछ भी नहीं देगा। आप समझिए, जैसे मेरा ये सीडलिंग है, देखिए ये सीडलिंग अभी 5 मंथ का है। अब मैं कहूँगी कि इसमें फूल आए, नहीं होगा। ये कम से कम 1.5 साल का समय लेता है। 1-1.5 साल में क्या होता है, मेरे सीडलिंग में तो 9 से 10 मंथ पे आ जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसको क्या दे के इसको कैसे ग्रो करना है। लेकिन अगर आप नॉर्मल है, अगर बिगनर है, तो आपके फ्लावरिंग आएंगे 1.5 साल में आ जाएंगे। तो पहले आप प्लांट का ग्रो कीजिए, उसको हेल्दी ग्रो कीजिए। देखिए मेरा, आप ये देखिए कैसे है, जैसे आप ये देखिए, ये मैं बनाई थी DHA मेडुसा, ये मेरे पास ये लगभग पौने 2 साल होने में अभी भी 4 मंथ बाकी है। इसको जब से मैं ग्रो की हूँ, देखिए इसमें बड बन गए हैं। देखिए मैं इस पर एक वीडियो बनाई थी, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाके आप देखिएगा।
मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में आपको ही मिलेगा। देखिए DHA पे बन, और मैं जब ये आई हूँ तो देखती हूँ मैं इसमें बर्ड बन गया है, जबकि मैं यूट्यूब पर देखी थी बहुत कहते हैं कि इसमें बर्ड नहीं बनते हैं, 3 साल में बनते, 4 साल में बनते। मुझे नहीं पता ये कैसे बनते हैं। मैं इसे ऑनलाइन सीट से परचेज़ की थी, लेकिन ये मेरे पास अभी 2 साल पुरने में 4 मंथ बाकी है, लेकिन देखिए इसमें बर्ड बन गए। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये DHA मेडुसा है। देखिए तो अगर आप अपने प्लांट को हेल्दी करते, देखिए आप इसमें प्लांट के देखिए ये कितना है, देखिए ये देखिए इसकी मोटाई देखिए, ये कितना मोटाई होगा। ये जो मेरा हाथ की कलाई है ना, इतना मोटाई के गोल में, इस कलाई के मोटाई में उसका वो गोल है। तो सबसे पहले आप ओवरऑल आप ये ध्यान दीजिए कि मेरा प्लांट हेल्दी हो। उसको कैसे, अगर वो मेच्योर हेल्दी होगा तो वो मेच्योर होगा, और जब मेच्योर होगा तो वो फ्लावरिंग देगा ही। जैसे देखिए ये आप जो नीचे में मैं जितने भी प्लांट देख रहे हैं, हाँ उस वाले को छोड़ के, वो तो मैं सीलिंग लगाई, वो साल भर का है। ये इधर के पॉट में आप जितना दें, सब मेरा 6 साल है, क्योंकि मैं सबको एक साथ ही खरीदी थी। और बिलीव कीजिएगा इस सारे प्लांट को मैं इसको चॉप करके, देखिए इसको बनाई हूँ, यहाँ से मैं कटिंग की थी, चॉप करके मैं इसको ऑक्टोपस का दी हो रूट ट्रेंड की हो, जो मैं आपको वहाँ पर दिखाई कि उस प्लांट में मैं कर रही हूँ, उसी तरह मैं इस पर की थी। और हर एक साल मैं साल में 2 बार रिपोर्ट थोड़ा थोड़ा मैं लिफ्ट करती हूँ, तो देखिए ये आता है, इसमें भी 8 रूट बने हैं। और बिलीव कीजिएगा इसको मैंने इस प्लांट को कितने में ख़रीदा था, 18 का, 2018 के मार्च में मैं इसको ली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कितने में ली थी। ये आप देख रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े सीडलिंग को 10 रुपये में मैं ली थी। 11 प्लांट, 110 रुपये का टोटल प्लांट है, उसको मैं लेके ये सब की हूँ, रूट रेंट की हूँ। और जो मैं 200 रुपया में खरीदी थी ये वाले प्लांट को, ये जिसको मैंने मार दिया, मुझे पता ही नहीं था कि एडेनियम को कैसे करें। नॉर्मल प्लांट के जैसा ट्रीटमेंट किए, वो ख़त्म हो गया, उसका जो ग्राफ्टिंग पोर्शन था वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने यूट्यूब में देखा, बहुत सारे वीडियो देखने के बाद मैंने एडेनियम को फिर उसका सीखा कि कैसे ग्रो किया। तो उसके बाद मैं इसको बड़ा करके, देखिए इसको 2 साल पहले मैंने इस पर 7 ग्राफ्टिंग की है, करके तैयार की हूँ। आई होप मैं आपको बताने में, समझाने में शायद मैं नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन जो मुझे नॉलेज है मैं उतना बता। ये सब सारे 6 साल के मैंने सब प्लांट को 10-10 रुपये की सीडलिंग ली हूँ। अब ली कीजिए, उसको मैं बढ़ाती हूँ। हाँ किसी को ग्राफ्टिंग की हो, जैसे ये मेरा पूरा प्लांट ही खरीदा हुआ है। 10-11 प्लांट को यहाँ ली थी, और उसके बाद आज से 4 साल पहले मैं फिर कलकत्ता की नर्सरी से मैं 25 प्लांट को, वो भी एक साल में नहीं, हर एक साल 10 कभी 12 इस तरह करके हाइब्रिड में मंगाई। जैसे देखिए ये हाइब्रिड है, देखिए इसको मैं नेक्स्ट ईयर मंगाई हूँ। देखिए इसके कॉटेक्स से देखिए यहाँ, ये मेरा हाइब्रिड प्लांट, इस तरह करके मैं अपना कलेक्शन में 25 जमा की हूँ। और ये सब सारे मदर प्लांट हैं जिसको मैं ग्राफ्टिंग के लिए रखती हूँ। तो आप इतना समझिए, अगर प्लांट मेच्योर होगा वो फ्लावरिंग करेगा ही, तो पहले प्लांट मेच्योर होने दीजिए। और देखिए उसके बाद ये सीडलिंग, देखिए मैं सीड फेंकती नहीं हूँ, मैं सारे को जनरेट करती हूँ। देखिए आप ये देखिए, आप इसको अंदाज़ा लगाइए, ये मेरा 5 मंथ का, और इसका कॉटेक्स देखिए ये कितना होगा, इतना मोटा है। देखिए आप इसका, ये सारे 5 मंथ के, और ये आगे में 4 मंथ के, 1 मंथ का दोनों में अंतर है। देखिए ये अभी पॉट मांग रहे, लेकिन मैं भी इसे कुछ नहीं छेड़ूंगी, मैं इसे फरवरी में इस पर ग्राफ्टिंग करूँगी। जब वो सक्सेस हो जाएगा तब मैं इसे पॉट में दूँ। यहाँ पे मैंने 75 किया था, 2 मर गया। देखिए ये और ये, यानी 73 मेरे पास अभी प्लांट हैं जिसको मुझे ग्राफ्टिंग करना है। तो आप ये देखिए कि ओवरऑल अपने प्लांट को कैसे हमको ग्रोथ करवाना है, उसका पॉटिंग सॉइल क्या दिए हैं, आप किस एरिया में रह रहे हैं, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आपके एरिया का टेम्परेचर कैसा है। अगर ये सब आप जान गए तो एडेनियम में कुछ सर नहीं लगाना है, वो चलेगा ही। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ लास्ट में, बस एक चीज़, एडेनियम को ध्यान ही मत दीजिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। वो जब मैच्योर होगा तो काफ़ी कहे, क्योंकि मैं ये झेल चुकी हूँ। मैंने कहा ना, बताई ना, वो प्लांट को लाई थी, मैं मार दी, 2-3 एडेनियम को मैं मारी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। अब मैं पानी देती हूँ, मैं 15 दिन नहीं थी, बिना पानी का ही ये रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने अपने सर्वेंट को बोला था जिनको पानी, क्योंकि ऊपर पानी नहीं आप दीजिएगा, क्योंकि उनको तो पता नहीं, वो पानी लेते पाइप से पूरा दे देते। देखिए यही सिस्टम है पानी, वो उनको पता ही नहीं था कितना देना था और कैसे देना था। मेरा प्लांट गड़बड़ होता है, मैं जान रही थी कि बर्ड झड़ेंगे, फूल नहीं आएगा, प्लांट का कॉटेक्स थोड़ा सिकुड़ेगा, लेकिन मैं इसे सर्वाइव करूँ। लेकिन अगर ओवर वाटरिंग हो गया तो गल जाएगा, तो मैं इसे नहीं बचा सकूँगी। इसलिए मैं बोल के गई थी कि नीचे फ्रंट गार्डन में पानी दीजिएगा, ऊपर छत पे छोड़ दीजिएगा उसको, क्योंकि मैं वेदर देख के गई थी कि उसमें साइक्लोन आने वाला, 3-4 दिन पानी का। तो मैं बोली कि अच्छा 15 दिन में अगर 3-4 दिन पानी मिला काफ़ी है। एडेनियम एक ऐसा प्लांट है कि अगर आप उसको 1 मंथ भी पानी नहीं दीजिएगा
वो चलेगा, लेकिन अगर ओवर वाटरिंग हो गया तो एक दिन में वो प्लांट खत्म हो जाएगा। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। तो देखिए, हाँ, फ्लावर नहीं मिला ले, हाँ फ्लावर किस में है, जितने मेरे बड़े बड़े कॉडेक्स है देखिए, जो 4 साल 5 साल पुराने, देखिए आपको एक यहाँ देखिए, आप कॉडेक्स के साथ फ्लावर देखिए 2, लेकिन जो मैं इधर इस साल ली हूँ, जो अगले साल देखिए छोटा कॉडेक्स है, देखिए इसमें फ्लावर नहीं है, बड बने, जल गए, झड़ गए, जो भी हो गए। देखिए ये सारा प्लांट में 2 साल 2.5 साल 3 साल का, और देखिए नीचे जो 4 साल 5 साल के है, देखिए वो अपने भी फ्लावर है, देख लिए, क्योंकि साइक्लोन तो सबके लिए आया, उसके लिए और इसके लिए की बात अलग नहीं है। तो ये मैच्योर प्लांट थे, इन्होंने सर्वाइव कर लिया। वो 2-3 साल के थे, वो उससे नहीं हुआ। देखिए ये मैच्योर 5 साल का पुराना प्लांट है, देख लीजिए, सब तो एक ही जगह है। तो मैच्योर होगा तो होगा ही। आई होप मैं आपको समझाने में हो। मैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो बना के लाती रहूँगी। मैं कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। टिल देन, तब तक के लिए बाय।